वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग को। दोस्तों, स्टडी पॉइंट और प्रतिमा सिंह, इन दो लोगों ने कमेंट सेक्शन में आंसर्स किए थे। जो लास्ट हमारा वीडियो था उसके अंदर मैंने आपसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे थे। सो आप भी यहां पर इस पूरे वीडियो को देखिए। जितने भी क्वेश्चंस आपसे मैं पूछ रहा हूं, हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम सबसे पहले अनाउंस करूंगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे की क्वेश्चंस पर। हर एक क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करिएगा और एट द एंड ऑफ द वीडियो अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आप लोग खुद से अटेम्प्ट कर पाए। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो अपना करंट अफेयर्स का सेशन है। देखिए 20 क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। हर एक क्वेश्चन को देखिए, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा उसका कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर अब पहले हम बात करते हैं 121 नंबर के क्वेश्चन की। यहाँ पर बात करी गई है दिसंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक इसने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए। यानी कि इन दिसंबर 2022 द आरबीआई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड अ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ विच कंट्री अंडर द सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। सो ये बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव्स है या फिर भूटान है। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ये बताएं इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनका जो बॉर्डर है वो शेयर करता है भूटान के साथ में। ये आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन है। सो देखिए यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आंसर क्या होगा, मालदीव्स। अगर आपने यही सोचा था देन आप एकदम ठीक थे। और इस तरीके के क्वेश्चंस को ज़रूर याद रखिएगा। इकोनॉमी का जो सेक्शन होता है इसमें से करंट अफेयर्स में से ही मेजॉरिटी में क्वेश्चंस आते हैं, स्टैटिक पोर्शन बहुत कम आता है। इसलिए काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि हाल ही में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह दिवेंदा ने ताइवान में आयोजित 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन दौड़ में कौन सा स्थान हासिल किया। यानी कि रिसेंटली एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवेंद्र बग्स विच पोजीशन इन द 24 आवर अल्ट्रा मैराथन रेस हेल्ड इन ताइवान। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि कहाँ पर हुई थी, तो ये स्थान याद रखना है, ताइवान में हुई थी, ठीक है। अब कौन सा इन्होंने स्थान इसमें हासिल करा, पहला, तीसरा, छठा या फिर चौथा। तो सही आंसर क्या आएगा, 6th पोजीशन इन्होंने यहाँ पर हासिल करी। चलिए इसके बाद अब हम चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि किस मंत्रालय द्वारा बुनियादी ढांचा क्षेत्र में तरलता को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च किया जाएगा। यानी कि विच मिनिस्ट्री विल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू बूस्ट लिक्विडिटी इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अब ये ग्रामीण विकास मंत्रालय है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है या फिर ये भारी उद्योग मंत्रालय। तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। अब यहाँ पर आप लोगों से एक क्वेश्चन, दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए इस समय ग्रामीण विकास मंत्रालय किस मंत्री के हाथ में, मतलब कैबिनेट मंत्री कौन है। इसी तरीके से अगर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की बात करें, आई होप आपको बहुत अच्छे से पता होगा ये कौन है। बट क्या आप जानते हैं कि इंडिया का सबसे लंबा जो हाईवे है, नेशनल हाईवे, ये कौन सा है? ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की, तो ठीक है मंत्रालय की बात यहां पर हम नहीं करते, हम बात करते हैं कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है। कमेंट सेक्शन में एक लाइन में बताइएगा, ठीक है। अभी देखिए कहीं सर्च नहीं करना है, जो अभी वीडियो देख रहे हैं इसी वीडियो को देखते हुए जितने क्वेश्चंस मैं आपके साथ में पूछ रहा हूं, ठीक है, उन क्वेश्चंस पे आपको अपने दिमाग पर जोर डालना है और खंगालना है उसको कि भैया तुमको कुछ याद है। अगर याद है तो रिकॉल करो और बताओ क्या है। कमेंट सेक्शन में आप लोगों के आंसर्स आते रहेंगे। इससे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, आपकी जो रिकॉल करने की पावर है वो बूस्ट होती चली जाएगी। और जिस दिन आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपकी पढ़ी हुई हो और आप वहाँ पर रिकॉल ना कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा एक चीज़ कहना आप लोगों से भूल गया कि देखिए आप लोग अगर पहली बार चैनल पर आए हैं, मेरे साथ ये करंट अफेयर का सेशन और 5000 क्वेश्चन का जो सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, अगर इन दोनों सीरीज को आप पसंद कर रहे हैं, आपको अच्छी लगती है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करिए और
वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक प्रोफाइल पर, जहां कहीं आप सोशल मीडिया पर हैं, हर जगह प्लीज़ इसको शेयर करिए ताकि और साथी हमारे साथ जुड़ पाएं। और इतना कुछ तो आप कर ही सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है। और कोई भी सजेशन, फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन इज ऑन फॉर यू। प्लीज़ वहां पर आइए और अपने विचार वहां पर ज़रूर रखिए, जो भी आप बात कहना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है दिसंबर 2022 में एशियाई विकास बैंक, इसने चेन्नई में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए $1 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। अब कितने $1 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी, ये आपको बताना है। तो यहां पर बात किसकी हो रही है? यहां पर बात हो रही है एशियाई डेवलपमेंट बैंक की या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक की। कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा इसका हेड कौन है, ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसका मुख्यालय कहां पर है, हेडक्वार्टर कहां पर है, ये दो चीजें आप लोगों को बतानी है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो 350 मिलियन, 500 मिलियन, 780 मिलियन या फिर 893। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 780 मिलियन, यानी कि सी जो होगा वो यहां पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दिसंबर 2022 की। सो दिसंबर 2022 में क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर, ये जो रिपोर्ट जारी करी गई इस शीर्षक से, सो ये किसके द्वारा की गई? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं जिसके बारे में एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आपको ये बताना है कि ये जो रिपोर्ट है किसने जारी करी गई। अब देखिए यहां पर इसको याद रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, मल्टीपल टाइम्स इन सारी चीज़ों को आप देखते रहें। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा जो यूपी पीसीएस का, या फिर अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीईओ की तैयारी कर रहे हैं, इन कोर्सेज में एनरोल नहीं कराया तो एनरोल जरूर करा लीजिए, क्योंकि यहां पर तो आप लोग मेरे साथ पढ़ते रहेंगे बट आपके पास पीडीएफ होना भी बहुत नेसेसरी है। अब देखिए 2000 क्वेश्चन के अगर आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे तो रिवाइज मुझे तो नहीं लगता आप कर पाएंगे, ठीक है। बट अगर आपके पास पीडीएफ होगा, एक बार स्क्रॉल करके बस आप देखते चले जाएंगे, चीजें आपके एकदम क्लियर हो जाएंगी। और अगर आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। सो आपको सिर्फ इतना सा करना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो कोर्सेज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, पीसीएस के, आरओ के या फिर बीईओ के, इसमें आप एनरोल करा लीजिए। सिंपल वन टाइम पेमेंट आपको करना रहेगा। उस पेमेंट से आपको क्या होगा कि एक बार फीस आपने पेमेंट कर दी तो आपको ना सिर्फ ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, बल्कि जो भी सपोर्ट होता है वो सपोर्ट भी आपको दिया जाएगा, आपको समझाया जाएगा टाइम टू टाइम कि किस तरीके से आगे आपको मूव ऑन करना है अपनी तैयारी में। चलिए यहां पर अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका वर्ल्ड बैंक, ठीक है। सो ये हमारा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, इसमें बात करी जा रही है कि हाल ही में प्रिवेंटिंग इंजरीज एंड वायलेंस ऑन ओवरव्यू, इस नाम से एक रिपोर्ट जारी। अब ये जो रिपोर्ट जारी करी गई वो कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा करी गई? अब ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है या फिर ये वर्ल्ड बैंक है। तो सही आंसर यहां पर क्या होगा आपका? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा यहां पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है कि हाल ही में खबरों में रहा तुंगारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पर जैसा आप देखते हैं ना कि ज्योग्राफी के कुछ एक पॉइंट्स आते हैं, कुछ एनवायरनमेंट के आते हैं, और वो आप लोग सोचते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा नहीं था। अब ये जो आप देख रहे हो यहां पर, ये ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट दोनों के सेक्शन में कॉमन है, जिसमें हम वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं, नेशनल पार्क्स की बात करते हैं। तो यहां पर आपसे बात हो रही है कि ये कहां पर जो है, कौन से स्टेट में है। अब आपको जो सूची मिलेगी उसमें 2 मिल जाएंगे स्टैटिक पोर्शन के, जो करंट में नहीं रहे होंगे। 2 आपको नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसी मिलेंगी जो करंट न्यूज में रही होगी, उसको आपको मैच कराना रहेगा। और वहीं पर जिन लोगों ने स्टैटिक और करंट को साथ में नहीं पढ़ा है उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है सिचुएशन। चलिए यहां पर हम बात करें, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, गोवा में है या फिर असम में, तो सही आंसर क्या आएगा आपका? महाराष्ट्र में। अच्छा, कमेंट सेक्शन में अब आप ये क्वेश्चन बताइएगा कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा और असम, इनको अगर हमें अरेंज करना हो, ठीक है, अरेंज करना हो कैसे? नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट के सेंस में, यानी कि कौन से स्टेट में कितने जिले हैं, ये 4 आप जो है इसको अरेंज करके दिखाइएगा। कमेंट सेक्शन में देखते हैं किसको ये चीज पता है। अभी तक आपने जो पढ़ा होगा इंडियन स्टेट्स के बारे में, आपने सिंपल ये पढ़ा होगा कि 28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, बस
इतना पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा ये पढ़ लिया होगा। शुरुआत के 4 स्टेट कौन कौन से हैं आपने ये पढ़ लिया होगा कि भैया राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, बात खत्म हो गई। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है एरिया वाइज अगर हम बात करें। बट यहां पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि भैया इनको जो है आप अरेंज करो कि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट उसके सेंस में कि सबसे ज्यादा किस में है, उससे कम किस में है, उससे कम किस में है, इस सेंस में जरा इसको आप अरेंज करके दिखाओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे पता है थोड़ा सा ये हार्ड क्वेश्चन है, आपको एग्जामिनेशन में इसी तरीके से पूछा जाएगा। जब आप देखते हैं कि बहुत कॉमन सी चीज होती है, अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरीज की और स्टेट्स की, एकदम कॉमन है, आपको पता होगा सब कौन कौन से स्टेट हैं, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं, अब उसके कैपिटल्स भी आपको पता होंगे। बट अगर वो पूछ लेगा कि भैया बताओ जिलों के सेंस में, अब यहाँ पर अरेंज करके दिखाओ, उस टाइम पर ये सिंपल टॉपिक हार्ड हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर आपसे पूछा मैंने। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में जारी ऑर्टन कैपिटल की पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में यूएई पहले स्थान पर है। भारत कौन सी रैंकिंग भारत को मिली है, यहां पर यह बताना है कि द यूएई रैंक्स फर्स्ट इन द रिसेंटली रिलीज ऑर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2022। इंडियाज रैंकिंग इज 70th, 75th, 79th, 87। तो सही आंसर क्या आएगा यहां पर 87, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो यहां पर हमारा सही होगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में वर्ष 2022 के लिए टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? दैट मींस हु हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज द पर्सन ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन फॉर द ईयर 2022। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आई एम डैम श्योर कि यूपी पीसीएस में यही क्वेश्चन एज इट इज आपको देखने को मिलेगा। अब ये व्लादिमीर पुतिन है, ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, जो बाइडेन है या फिर नरेंद्र मोदी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ठीक है, ये यहां पर हमारा सही आंसर होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए इनका रिलेशन कौन सी कंट्री से। आई होप आप में से सारे लोग बता पाएंगे। उस कंट्री का नाम बताइए और उस कंट्री की कैपिटल का नाम बताइए, ठीक है, राजधानी का नाम बताना है और आपको बताना है कि वो कंट्री जो है वो कौन सी है जिससे ये रिलेट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि 130 नंबर का क्वेश्चन। भारत सरकार ने किस वर्ष तक 100 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित करने का लक्ष्य रखा है? यानी कि बाय विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू डेवलप 100 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स। अब ये 2025 है, 2023 है, 2028 है या फिर ये 2030 है? तो सही आंसर यहां पर क्या होगा? अगर आप सोच रहे हैं 2025, देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। एकदम सही आंसर यही है, 2025। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में आईआईआई दिल्ली द्वारा किस दिन उद्योग दिवस का चौथा संस्करण मनाया गया? रिसेंटली ऑन विच डे द 4th एडिशन ऑफ इंडस्ट्री डे वॉज सेलिब्रेटेड बाई आईआईआई दिल्ली। तो ये 5 नवंबर है, 10 दिसंबर है, 12 नवंबर है या फिर ये 30 नवंबर। तो सही आंसर क्या आएगा? सही आंसर आएगा आपका 10 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जिसमें पूछा गया है कि सभी के लिए प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय थीम के साथ मानवाधिकार दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? On which day Human Rights Day 2020 was celebrated with the theme Dignity, Freedom and Justice for All? ये 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर या फिर 10 दिसंबर या फिर 10 दिसंबर? तो सही आंसर क्या आएगा? 10 दिसंबर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां पर बात हो रही है हाल ही में टूल किट ऑन इनेबलिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेसेस इन इंडिया किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सो ये नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो सही आंसर क्या आएगा यहां पर? विश्व बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। अच्छा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज की डेट में इसका जो सीईओ है वो कौन है? ये 2 बातें हैं जो आपको यहां पर बतानी है। और ये और बताइए इसका अध्यक्ष जो है वो कौन होता है? ये 3 चीजें बताइए। चलिए नीति आयोग के बारे में कहीं सोचिएगा मत, दिमाग में है तभी बताइएगा, ठीक है, नहीं आए तो इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं पूछूंगा तब रिकॉल कराने की कोशिश करिएगा अपने दिमाग से। चलिए, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2022 में भारत की
6 महिलाएं शामिल हैं। अब ये जो सूची थी इसमें 6 महिलाएं शामिल हैं, निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं है, आपको ये बताना है। द 6 वुमेन आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन 2022 रिलीज्ड बाय फोर्ब्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन दैम। अब ये स्मृति ईरानी है, निर्मला सीतारमण है, ये किरण मजूमदार हैं, या फिर ये फाल्गुनी नायर हैं। तो देखिए कोई एक है जो इसमें नहीं है, बाकी 3 तो हैं, ठीक है। ये 3 महिलाएं इसमें शामिल हैं, बाकी जो 3 नहीं है वो जरा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। आंसर हमारा होगा स्मृति ईरानी, ये इस लिस्ट में शामिल नहीं है। ये जो 3 नाम हैं, निर्मला सीतारमण, किरण मजूमदार और फाल्गुनी नायर, ये उसमें शामिल हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा बाकी 3 महिलाएं कौन सी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहां पर दिया हुआ है आपसे कि हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एवं मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया, ठीक है। COO यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फेडरल रिजर्व बैंक का किसको किया गया। अब ये आपको बताना है, इनका नाम आरती शुक्ला है, प्रियंका वार्ष्णेय है, सुष्मिता शुक्ला है, या फिर ये निर्मला अवस्थी है। देखिए कोई भी करंट अफेयर का पोर्शन हो गया, कोई भी स्टैटिक पोर्शन, मतलब अगर हम बात करें हिस्ट्री की, या फिर मतलब आर्ट एंड कल्चर समझिए, कोई भी चीज़ ऐसी जो बच्चों से रिलेटेड हो, ट्राइब्स से रिलेटेड हो, या फिर वो महिलाओं से रिलेटेड हो, वो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो बाहर की है, मतलब इंडिया के बाहर की, और उसमें किसी भारतीय महिला ने, किसी भारतीय बच्चे ने, या फिर इंडिया की कोई ट्राइब है जिसने कुछ ऐसा कमाल करके दिखाया है बाहर, तो वो तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आंसर हमारा क्या होगा, सुष्मिता शुक्ला, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि 7 से 9 दिसंबर को पैकमैक इंडिया 2022 इसका आयोजन कहां पर किया गया। अब ये हैदराबाद, अहमदाबाद, न्यू दिल्ली या फिर मुंबई। तो सही आंसर यहां पर क्या होगा आपका, मुंबई। कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, हैदराबाद, अहमदाबाद, नई दिल्ली, मुंबई। जो रिवर्स हैं इनके किनारे, या फिर जिन रिवर्स के किनारे ये शहर बसे हुए हैं, कौन सी मेन रिवर्स हैं, ये जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। देखते हैं कितना आप चीज़ों को रिकॉल कर पाते हैं। पढ़ते तो सभी लोग हैं, बट रिकॉल कौन कर पाता है, मेन बात वही है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर रिकॉल ही नहीं करा पाए तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं। अब ये जो बने हैं, इनका नाम आपको बताना है, नेशनल डाइवर्सिटी अथॉरिटी के जो चेयरमैन बने हैं। अब ये AK बालकृष्णन हैं, VB माथुर हैं, ये नरेश पाल हैं, या फिर ये C अचलेंद्र रेड्डी हैं। तो सही आंसर क्या होगा आपका, C अचलेंद्र रेड्डी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 197 यानी कि 197 प्लेसेस पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का आयोजन किया गया, यानी कि रिसेंटली विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड द प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला एट 197 प्लेसेस। एक तो आपको ये नंबर याद रखना है कितने प्लेसेस पर लगाया गया, कितने स्टेट, तो 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये रेल मंत्रालय के द्वारा इसको लगाया गया, या फिर ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा लगाया गया, या फिर ये ग्रामीण विकास मंत्रालय, या फिर भारी उद्योग मंत्रालय। तो सही आंसर क्या आएगा, सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो इसी के द्वारा लगाया गया, ये हमारा सही आंसर होगा। 139th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। सो देखिए यहां पर बात हो रही है कि किस राज्य सरकार ने प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की तर्ज पर अब जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वेटलैंड पहल जो है इसको शुरू किया है। अब ये कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, या फिर ये झारखंड है। तो सही आंसर क्या आएगा भैया, उत्तर प्रदेश। थोड़ा सा आपको तकलीफ दूंगा, जरा एक बार सोच के ये आप लोग बताओ कि उत्तर प्रदेश में कितनी रामसर साइट्स हैं, ठीक है, कितनी रामसर साइट्स हैं, या फिर वेटलैंड कितने हैं जो रामसर लिस्ट में है। अब ये कमेंट सेक्शन में आप लोग नंबर बताइएगा। अगर कोई आप में से इतनी हिम्मत कर सकता है कि वो सारे के सारे
टाइप करके वहां पे लिख सके कमेंट सेक्शन में, तो सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। देखिए ये वाले वीडियोस जब भी आप देखा करें, साथ के साथ कमेंट सेक्शन जरूर देखा करें। क्यों? क्योंकि अप्रिसिएशन आप लोग करें या फिर आप इन वीडियोस की बुराई करें, उसके अलावा जो आपको वहां मेन चीज देखने को मिलेगी, जो आपके साथी वहां पर पुट करते हैं, जितने क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, इन केस आपको नहीं पता है उन क्वेश्चंस के आंसर, तो आपके साथियों के द्वारा वहां पर जो आंसर दिए गए हैं उनको देख के आप चीजों को सीख सकते हैं। ठीक है, सो पूरा फायदा उठाइए, हर एक चीज को अच्छे से करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? रिसेंटली ऑन विच डे इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2022 वाज सेलिब्रेटेड? अब ये 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर या फिर 9 दिसंबर? सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 9 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसके साथ ही इस वाले वीडियो को यहां पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में जितने क्वेश्चंस पूछे हैं सबका आंसर करिएगा। कितने क्वेश्चंस आपने खुद से अटेम्प्ट करे ये भी अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं आप लोगों का नाम लूंगा जिन लोगों ने यहां पर प्रयास किया है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।